नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो बच्चों, मुझे बड़ा कष्ट सा हो रहा है क्योंकि मैंने 5 दिन तक क्लास नहीं ले पाई। उसका कारण बेटा ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था वो एक्चुअली ख़राब हो गया था, जिस कारण से लाइट नहीं आई और हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। इसी वजह से हमने बेटा कोई भी क्लास आपकी नहीं ले पाई। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, बट घबराएं नहीं। जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि यूट्यूब पर हर एक क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट की। अभी तो आपकी हाई स्कूल की 2 क्लासें चल रही हैं, मैथ और साइंस का, और 12th का भी आपकी 2 सब्जेक्ट की क्लासें हो रही हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 12th क्लास की क्लास है मेरे भाई, वो सभी आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर की आपको इसमें क्लासें मिल जाएंगी। हालांकि हमारा फिजिक्स का पहला लेसन चल रहा है और केमिस्ट्री का भी पहला लेसन चल रहा है। तो हर एक क्लास आपको पूरी की पूरी मिलेगी। उसमें आपकी थ्योरी होगी, फिजिक्स वाले टॉपिक में थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल होंगे, शॉर्ट्स भी होंगे और MCQ भी होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी क्लास हो जाती है। हम पार्ट बाई पार्ट लेकर काम कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स की थ्योरी खत्म हो गई, अब न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने पार्ट D तक आपका करा दिया था। ऐसे ही हाई स्कूल की क्लास जो चल रही है, चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया था। अब जो हम काम कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स पर काम कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स पर पहला एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 2A था, उसी में मैंने बेसिक कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज 2A दोनों को एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया। हालांकि एक्सरसाइज जो 2B है वो बड़ी है, उसमें आपके 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, और आपके पहले दूसरे क्वेश्चन में आपके 3 4 क्वेश्चन आपके शामिल थे। ठीक है, तो वो हमने पार्ट 3 में काम करेंगे। आज पार्ट C जो है यानी भाग 3 है एक्सरसाइज 2B का, क्लास 10th मैथ का, उसको हम लेकर काम करेंगे। यानी इसी पार्ट 3 में इस एक्सरसाइज 2B को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 यानी 9 तक मैंने पार्ट B में कंप्लीट कर दिया था, पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया था। आज जो पार्ट 3 है बेटा, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इसी पार्ट 3 में कवर कर दूंगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका जो आएगा वो एक्सरसाइज 2C होगा, उसके बाद जो एक्सरसाइज वो 2D होगा, आपका ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं आपसे वादा किया है कि यूट्यूब पर आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्लास फ्री होने वाली है। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब ये है कि मुझे आपका 1 सब्सक्राइबर चाहिए बेटा। ठीक है, आप 1 सब्सक्राइब हमें दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और कोशिश ये करना बेटा कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको पूरी तरीके से पहले समझना, उसके बाद क्वेश्चन को जब नोट करें तब आप ये कोशिश करें कि कम से कम हमें बोर्ड पर देखने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, अगर ऐसा कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे मैथ के लिए। ठीक है, मैथ के लिए क्या, हर एक सब्जेक्ट के लिए। चलिए हम लोग शुरू करेंगे बेटा। भाग 3 यानी एक्सरसाइज
2B का क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो एकदम बेहतर तरीके से आपको समझना है, मजबूती तरीके से आपको आगे बढ़ना है मेरे भाई सभी। ठीक है, उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब शायद ऐसा कोई इशू ना हो जिससे आपकी कोई भी क्लास रुके, क्योंकि क्लास रुकने की वजह सिर्फ एक ही है, वो लाइट की वजह से। ठीक है, वैसे कोई वजह नहीं होती है, चाहे मुझे फीवर आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो। ठीक है, मैं आपकी लगातार क्लासें लेते रहता हूँ। ठीक है, तो आप शुरू करेंगे बेटा, आ जाइए। देखिए भाई, लिखा है आपका क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा उनके गुणनफल क्रमशः दी हुई राशि हैं। मेरे भाई एक एक बात आपको समझनी है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को समझना कठिन होता है, क्वेश्चन को करना कठिन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई सभी लोग। मतलब सीधा सा है, देखिए पहले हमारा क्या है मेरे बच्चे, पहले हमारा क्या है मेरे दोस्तों, पहले हमारा क्या है मेरे भाई, पहले हमारा क्या है शेरों, पहले क्या है मेरी शेरनियों, यानी पहले आपका दे रखा है मेरे बच्चे योग। तो मतलब जो पहली राशि है, ये जो राशि है बेटा, जो एक राशि है 1/4 जो राशि है वो योग की है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अभी आप एक क्वेश्चन को समझ लो, टाइम लगा दो मेरे भाई एक क्वेश्चन में, मैं वादा करता हूं अगले क्वेश्चन अगर आधा टाइम ना लगे तो आप बात करना। पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले आपको क्वेश्चन को क्लियर करना है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पहले योग है फिर गुणनफल है, पहले योग है फिर गुणनफल है। आ जाना, ध्यान देना बेटा, हमने लिखा देखना सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का काम कर रहे हैं। इधर थोड़ा खिसका दूं, सॉल्यूशन फर्स्ट का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, माना जो शून्यक होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, अल्फा व बीटा। आराम से सीखना, अल्फा व बीटा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक सेकंड में सवाल को पहले लिख दूं। सवाल मेरा क्या दे रखा है बेटा, 1/4 और -1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूं कि मान लेता हूं कि माना शून्यक मेरे कौन कौन से हैं मेरे भाई, अल्फा और बीटा हैं। अल्फा बीटा है बेटा। अब मुझे बताओ, मैं प्रश्नानुसार काम करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप मुझे बता दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं क्या लिखूंगा। तो आपको पता है जो पहली राशि है वो योग की है। पहली राशि मेरे बच्चे क्या है, योग की है। पहली राशि मेरे बच्चे क्या है, योग की है, और दूसरी राशि गुणनफल की है। और आपको पता है मेरे बच्चे कि जो शून्यकों का योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो पहली राशि यानी 1/4 जो दे रखा है वो है अल्फा प्लस बीटा, और 1 माइनस का दे रखा है वो है अल्फा बीटा। मतलब पहले योगफल फिर गुणनफल, पहले योगफल फिर गुणनफल। उम्मीद है मेरे भाई ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं बेटा द्विघात बहुपद का। मैंने एक फॉर्मूला लगाया मेरे बच्चे द्विघात बहुपद का। तो आपका फॉर्मूला होता है बेटा x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, और प्लस का मेरे बच्चे क्या होता है अल्फा बीटा। बस मेरे शेर यहाँ पर आप मान रख दो, पहले x² रहा, माइनस लगा दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, और x छोड़ दो, प्लस अल्फा बीटा का मान -1 है। वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने में मेरे किसी भाई, मेरे किसी बहन को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे पास लिखा हुआ है x², यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे 1/4x, जे प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर ये तो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने कब कहा है ये मैच कर रहा है,
बताओ तो मैच करवा दूं या फिर आप यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर क्लियर होगा। मैच करने के लिए मैं क्या करता हूं, देखना इधर कर देता हूं बेटा, ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x और माइनस का कितना है 1, और इसी को बराबर में मैं ले लेता हूं कितना 0, क्योंकि आपको पता है शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 कर देते हैं। यानी अगर मैं इसके बटे में 1 कर लूँ, यहाँ पर भी 1 कर लूँ, तो आप मुझे बताएंगे इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 4। 4 एकम 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1x रहेगा, फिर माइनस के 4 एकम 4 बराबर में 0। कैंची का गुणा कर देते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ये आपका आंसर शीट से मैच करने वाला है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, आप यहाँ तक बात करिए और यहाँ फॉर्मूला लगाओ, यहाँ तक लिख दो, बात खत्म। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आराम से समझते हैं और आराम से आगे बढ़ते हैं। आइए मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा करने का प्रयास करता हूँ। लाइन खींच देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे शेर क्या है, यानी देख लीजिए अंडर रूट में 2 और कॉमा 1/3 आपका लिखा हुआ है। तो मैं लिखता हूँ मेरे शेर, आपको तो अब पता होना चाहिए। माना शून्यक में मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, अल्फा व बीटा है, और शून्यक जैसे ही लिखा अल्फा बीटा, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे मेरे शेर, अब तो आपको ये बातें पता होने लगी होंगी। तो बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा। पहले योग है, फिर गुणनफल है। पहले योग है, योग अंडर रूट में 2 है, और गुणनफल में बेटा 1/3 है। मैं सूत्र लगाता हूं, सूत्र आपका क्या है, द्विघात बहुपद का। बताएं मेरे भाई, द्विघात बहुपद का जो शून्य सूत्र है वो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और माइनस के मेरे शेर अल्फा बीटा है। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। यानी एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है अंडर रूट में 2, बाहर लगा एक्स, और माइनस अल्फा बीटा का मान है 1/3। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन पूरी तरीके से मेरे शेर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर शीट से मैच कराना है तो इसके बटे में, दोनों के बटे में 1 ले लो, लासा ले लो 2, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ 3√2x हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप काहे को आंसर शीट से मैच कराना है बेटा, सीधा आपको काम करना है। मैं ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको इसी 10वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है हमारा बेटा, 0, अंडर रूट में 5। अब जैसे ही मैं लिखूंगा तो आपको पता है मेरे बच्चे मैं क्या लिखने वाला हूं। तो माना जो शून्यक होंगे वो अल्फा व बीटा होंगे। आप मुझे बताओ मैं अल्फा प्लस बीटा को कितना लिख दूं और अल्फा बीटा को कितना लिख दूं। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा को सर आप 0 लिख दोगे, अल्फा बीटा को सर आप अंडर रूट में 5 लिख दोगे। तो मैं बताओ, मुझे बताओ बेटा, द्विघात बहुपद का सूत्र भी आपको बता देना है, द्विघात बहुपद भी आपको बता देना है। तो बताएं मेरे शेर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और मेरे शेर क्या बन जाएगा आपका प्लस का अल्फा बीटा। उम्मीद है आपको वैल्यू रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 0, बाहर x, और प्लस अल्फा बीटा का मान अंडर रूट में 5। यानी आपको 0 वाला हटा देना है तो खाली आपका आ जाएगा अंडर रूट में 5। ये है मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तीनों भाग आपको पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से, गजब तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं तो आपका एक ही कर्तव्य है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। मैं बढ़ता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 11वें पर।
अब मुझे बताओ, क्या मुझे क्वेश्चन नंबर 11 करना पड़ेगा? आप मुझे खुद ही जवाब दे दो। वही पार्ट, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी हुई संख्याएं हैं। तो क्या मुझे बताएं मेरे बच्चे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे? उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैंने 10वां सवाल बेटा जैसे कराया है, क्वेश्चन नंबर 10 कराया जैसे, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 11वां भी करना है। उम्मीद है मेरे शेर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं चलता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देख लो, एक बेहतर तरीके से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, एक गजब तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। आ जाना बेटा, समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन जो है वो करने वाले हैं। पहले समझिए, यदि बहुपद आपका ax² माइनस के 5x प्लस के c के जो शून्यकों का योगफल है और गुणनफल है प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c के मान आपको ज्ञात करने हैं। आ जाना मेरे शेयर, करता हूं। पहले मुझे बताओ, द्विघात बहुपद आपका क्वेश्चन में कितना दिया है? तो आप कहोगे भैया ax² दे रखा है, माइनस के 5x दे रखा है, प्लस का मेरे बच्चा c दे रखा है। ठीक, मान लेता हूं कि माना जो मेरे शून्यक हैं मेरे शेर, तो शून्यक होते हैं बेटा अल्फा व बीटा। इतना तो काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ, मैं पहला फॉर्मूला लगाता हूं जिसमें आप जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो हिंदी में बता दो, पहले माइनस x का गुणांक होता है और बटे में मेरे बच्चे क्या होता है, x² का गुणांक। x का गुणांक होता है बटे में x² का गुणांक होता है। इतनी बात हमको पता है बेटा। यहाँ पर बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस तो लगा है, और इसमें देख लो बेटा x का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे भैया 5 है माइनस का, और x² का गुणांक है तो आप कहोगे भैया a है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसी का दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है, नंबर 2 पर लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो आप बताओगे भैया अचर पद और बटे में क्या था मेरे भाई, x² का गुणांक। अब आप मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर अल्फा और बीटा का गुणनफल ही तो होगा, और बराबर में अचर पद कितना है, तो आप कहोगे c, और x² का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे a। मुझे यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ गई है मेरे भाई? ठीक है, अब आप थोड़ा क्वेश्चन पर नजर डालो। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि जो शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का जो गुणनफल है, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल, ये दोनों जो हैं वो 10 के बराबर हैं। मतलब ये भी गुणनफल है, ये योगफल है, ये भी 10 के बराबर है, और ये गुणनफल है, ये भी 10 के बराबर है। उम्मीद है मेरे भाई यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। बटे में कितना है, तो आप कहोगे सर ये बटे में तो एक ए है। अगर मैं यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है मुझे ए का ही मान ज्ञात करना है, तो इसे उठाओ यहाँ रख दो, इसे उठाओ यहाँ रख दो, आपस में अदला बदली कर लो, तो 5 के बटे में मेरे शेर आ जाएगा 10। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ए का जो मान आया है वो 1 बटे में 2 आया है। उम्मीद है मेरे शेर
यहाँ तक की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। मुझे ए और सी के मान पूछने थे, निकालने थे, तो एक तो निकाल लिया आपने, ए का मान 1/2। अब मैं सेकंड वाले का आंसर निकाल रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे बेटा, सी के बटे में ए है, इसको आप रख दीजिए आराम से, बटे में 1 करके मैं यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो मैं सी निकाल रहा हूं क्योंकि सी एकम सी, और यहाँ 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितने का, ए का। तो आपने कहीं न कहीं मेरे भाई पीछे ए का मान निकाला था। तो आप कहोगे सर ए का मान तो 1/2 निकाला था, तो क्या मैं ये वाली वैल्यू यहाँ रख दूं, रख दीजिए आराम से, यानी सी बराबर मेरे शेर 10 गुणा में 1 बटे में कितना आ जाएगा, 2। क्या मैं इस 10 को 2 से डिवाइड करा दूं, बिल्कुल करा दीजिए, क्या आपत्ति है। तो सी बराबर में मेरे बच्चे कितना आंसर आया है, तो आप कहोगे सर 5 आंसर आया है। ये हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है तो मैं एक ही बात आपसे बार बार कहता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मैं बढ़ता हूँ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 13 है, एकदम बिंदास वाला क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आराम से देखना। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि जो बहुपद है मेरे बच्चे, वो बहुपद कितना है कि x² + 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के भी सत्यता के संबंधों का सत्यापन भी करना है। मैंने क्वेश्चन आपको पहला कराया था, दूसरा कराया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले तो बताओ इसका जो द्विघात बहुपद है वो कितना दे रखा है। तो आप कहोगे भैया x² दे रखा है, प्लस का 1/6x दे रखा है, माइनस का कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, वही तरीका अपनाइए। माना इसे हम काय के बराबर लिखेंगे, x के, क्यों, क्योंकि x में है, y में होता तो py हो जाता, z में होता pz हो जाता है। तो आप लिख देंगे बेटा x² + 1/6x और माइनस का 2। फिर मैंने अगली लाइन में आपसे क्या कहा था, चूंकि px बराबर यानी शून्य निकालने के लिए px का मान 0 होता है, तो वो भी मैंने रख दिया है। px का मान फिर से रख दो, x² + के 1/6x माइनस के 2 बराबर में 0। यहाँ तक की कहानी हर एक टॉपिक में करी थी, हर एक क्वेश्चन में करी थी। अब यहाँ से हमें क्या करना है मेरे बच्चे, क्या मैं इसके बटे में 1 ले लूँ और इसके बटे में भी 1 ले लूँ, और इन दोनों तीनों का 1 6, 1 का लासा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6। तो 6 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर 6x² प्लस का 6 एकम 6, 1 एकम 1x, और माइनस का बेटा 6 दूनी 12 बराबर में कितना होगा, 0। मैं फिर कैंची का गुणा कर देता हूँ बेटा, 6x² प्लस का 1x और माइनस के 12 और बराबर में 6 का गुणा 0 में होगा, तो 6 गुणा 0 हो जाएगा। तो आप बताओ मेरे बच्चे, 6x² प्लस का 1x और माइनस के 12 और बराबर में कितना होगा। तो आप कहोगे सर 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं वो लपेट लपाट सब क्या कर देता है, 0 कर देता है। ये बात हमको पता है बच्चा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आगे ले चलता हूँ आपको, तो आप बताओ बेटा क्या ये आपने मानक रूप में लिखा है, तो आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिखा है। पहले चर पर घात 2 है, फिर चर पर घात 1 है, फिर चर है ही नहीं, ठीक है। अब देखो 12 छिंग 72 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 छिंग 72। अब आपको 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर मेरे बच्चा, घटाने पर 1 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए, गुणा में 72 हो जाए, तो फैक्टर मैं यहाँ लिखता हूँ। एक तो बेटा होता है 36 दूनी 72, मुझे बता देना। एक फैक्टर होता है बेटा 24 तियां 72, एक फैक्टर होता है बेटा 12 छिंग 72, एक फैक्टर होता है मेरे बच्चा 9 अट्ठे 72। मेरे हिसाब से इतने ही फैक्टर होते हैं। और एक और होता है
वो होता है बच्चा 72 एकम 72। अब आप बताओ, मैंने यहाँ पर 5 फैक्टर लिखे हुए हैं, इन 5 फैक्टर में से ऐसा कौन सा फैक्टर लग रहा है जो घटाने पर बच्चा 1 दे रहा हो और गुणा में आपका 72 दे रहा हो। तो आपका आंसर आया है, आपने जवाब दिया होगा और आपने सोचा भी होगा सर यही एक ऐसा फैक्टर है जो घटाने पर बच्चा कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा और मुझे वही चाहिए, घटाने पर 1 ही चाहिए है। यहाँ तो घटाने पर 6 आ रहा है, यहाँ पर घटाने पर कुछ और आ रहा है, यहाँ से कुछ और आ रहा है, हमें ये नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है ये वाला। बात क्लियर हो गई ना। अच्छा तो आओ जरा लिखते हैं बेटा कि 6x² प्लस ब्रैकेट लगाओ, बाहर x कर दो माइनस के 12 बराबर 0। जो फैक्टर आपने रखे हैं उन फैक्टर को रख दो और जो अचर के आगे साइन लगा है उस साइन को आप लगा दो। उम्मीद है मेरे बच्चे यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको बात ये समझ में आई है तो मैं आपसे वही कहूँगा क्या कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बढ़िया तरीके से आप सभी लोग। मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन को आगे ले चलता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले तो 6x² ऐसे ही लिख दो। अब आप क्या करोगे बेटा, इधर से प्लस का गुणा उधर से x का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करना है। तो प्लस का गुणा होगा 9x हो जाएगा और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस का, और 8 का x में होगा तो 8x होगा और माइनस के बच्चा कितना है 12 है और बराबर में मेरे शेर कितना है 0 है। बात क्लियर। अच्छा अब अगली लाइन मेरे बच्चे वो कॉमन वाली लाइन होती है। तो आप बताओ वैसे 6x और 9x में से एक पद ये बना दो, एक पद ये बना दो। बताओ इससे क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 3x आ रहा है। तो 3 का डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 और एक x कम हो गया, प्लस 3 3 9x चला गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले लो। तो देखो x और 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस और 4 3 12 बराबर में 0। हमेशा याद रख लो जो पहले ब्रैकेट में होगा वही दूसरे ब्रैकेट में होगा। बात क्लियर। अब मैं पूरे से कॉमन ले रहा हूँ बेटा 2x प्लस का 3। आप बताओ इस वाले ब्रैकेट के साथ 3x है और इसके साथ माइनस के 4 है और बराबर में कितना है 0 है। दोनों को एक एक करके 0 कर लो बेटा। 2x प्लस 3 को 0 कर दिया है तो 2x बराबर में 3 चला जाएगा, बराबर के उधर माइनस का, और x बराबर मेरे बच्चा हो गया 3/2, क्योंकि गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचती है। ऐसे ही बता दो बच्चा 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर 3x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर मेरे बच्चा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे x बराबर हो जाएगा 4/3। उम्मीद है आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। मैं फिर यहाँ से आगे का काम करता हूँ। अतः मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपने शून्यक निकाले हैं वो आपके शून्य कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर -3/2 और 4/3, ये 2 शून्यक आपने निकाल लिए हैं। यहाँ तक की कहानी तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं करता हूँ बेटा संबंधों का सत्यापन। देख लीजिए कैसे सत्यापन करूंगा मेरे शेर। देखो क्या है हमारा, बहुपद कितना है ये बता दो आप। तो बहुपद आप ये वाला लोगे या यही वाला लोगे, तो मेरे हिसाब से आप बहुपद ये वाला लो जिससे आपको कहानी में क्लियर हो और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखना, तो 6x² प्लस का 1x और माइनस के 12 की तुलना, तो तुलना वही याद करो मेरे शेर, तुलना वही काय से ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। आए मेरे बच्चे तुलना करवाइए फटाफट से। तो आप कहोगे सर a का मान तो आप कितना रख दो 6, b का मान आप कितना रख दोगे 1 और c का मान आ जाएगा मेरे बच्चा 12। तो पहली तुलना में आप क्या लिखोगे मेरे शेर, अल्फा प्लस बीटा, जो कि फॉर्मूला क्या होता है -v/a। मैंने क्या कहा था आपको, दोनों में फॉर्मूला याद रखना, हिंदी में भी और गणित में भी, ठीक है। तो बताओ बेटा ये हैं अल्फा और बीटा के मान। अल्फा का मान मेरे बच्चा कितना है 3/2,
प्लस बीटा का मान कितना है तो 4/3 बराबर माइनस लगा दो, v का मान 1 है और a का मान 6 है। बस अब आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 1/6 आना चाहिए माइनस का, तो आपकी शून्य के एकदम परफेक्ट है, एकदम क्लियर है। तो आओ बेटा, हमें LHS को सॉल्व करना है, RHS को लेकर चलना है, बात खत्म। 3 का और 2 का लासा 6, 3 तियां 9 और प्लस 4 दूनी 8, कैंची का उड़ा कर दिया बराबर -1/6। अब आपको ये पता है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं, तो बताओ माइनस के 9 प्लस का 8 बचेगा 1, वो भी काय का -1/6, यहाँ पर भी -1/6। लो एक जांच तो क्लियर हो गई। दूसरी में बता दो बेटा क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा और बराबर फॉर्मूला क्या होता है C/A। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बताओ मेरे बच्चे अल्फा का मान है तो आप कहोगे सर 3/2, इंटू लगा दो बीटा का मान सर 4/3 बराबर में पहुंच जाओ, सी का मान सर 12 है माइनस का, ए का मान सर 6 है प्लस का। तो क्या मैं एक काम करूं, यहाँ से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि 3 से 3 खत्म हो गया और 2 दूनी 4 खत्म हो गया है, 6 से 12 खत्म हो गया है। यहाँ माइनस लगा था आगे और 2 लगा, इधर भी माइनस का 2, ये हमारा हो गया है सत्यापन। इसका मतलब है आपने जो शून्य निकाले हैं वो 2 और 3 -3/2 4/3 एकदम क्लियर है, इसमें कोई गलती नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं ले चलता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम सेम सवाल है बेटा, एकदम क्लियर है। तो आइए जरा सॉल्यूशन करते हैं इस 14 का। तो आपका कितना लिखा है मेरे बच्चे बहुपद, तो आप कहेंगे सर 7y² माइनस के 11/3y और माइनस का 2/3। तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिखता हूं, आपको खूब पता है माइनस का p और क्या लिखूंगा मैं बताओ y, हाँ py, क्यों बहुपद y में है। तो 7y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपसे क्या लिखना चाहता हूं बताएं, पी वाई बराबर कितना होता है 0। बिल्कुल सही, एकदम धनाधन सवाल करते चलो। पी वाई का मान है 7y² माइनस के 11/3y और माइनस का 2/3 बराबर में 0। उम्मीद है आपको ये वाली बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं अब यहाँ से लासा लेना चाहता हूँ, तो लासा कितना होगा 3 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21y²। यहाँ 11y रहेगा, 3 एकम 3 माइनस का 2 ही रहेगा, फिर 0 बराबर में बटे में 1। फिर आप कैंची चला दो, 21y² माइनस के 11y माइनस के 2 बराबर में 1 मिनट, हाँ ठीक है, और बराबर में कितना 0 का गुणा 3 में करेंगे। तो वही काम जब 0 का गुणा किसी संख्या में किया जाता है वो सब लपेट लपाट के 0 हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वाली भी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ से बेटा फैक्टर लिखूंगा, देखो भाई y² फिर y है फिर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 21 का गुणा कायम होगा 2 में। तो जब 21 का गुणा 2 में होगा तो आपका 21 दूनी 42 होगा। अब आपको 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इस घटाने पर कितने आ जाएं 11 आ जाएं और गुणा में कितने आने चाहिए 42। मैं फैक्टर लिख रहा हूं, बताना आपको है। मैंने लिखा बेटा 42 एकम 42, ठीक है भाई। मैंने लिखा बेटा 21 का गुणा 2 में करेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर मैंने लिखा है बेटा 14 गुणा में 3, 14 तियां 42। फिर मैंने लिखा है 7 गुणा में 6। मेरे हिसाब से ये 4 फैक्टर होंगे और आप बताओ इन चारों में से ऐसा कौन सा जवाब होगा जो घटाने पर मेरे भाई 11 दे रहा है। तो आपको खूब पता है, तो आपके मन में एक ही आवाज आ रही होगी, सर 14 तियां 42 कर दो, सर 14 तियां 42 कर दो, घटाने पर 11 आ रहा है, मुझे वही चाहिए है और बाकी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। मैं यही फैक्टर यहाँ पर लिखता हूँ, उससे पहले इसको हटाकर इधर ले चलता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक मेरे भाई।
यहाँ से आपका 21y² ऐसे छोड़ दो, फिर यहाँ माइनस लगा है, लगा रहने दो, -2 बराबर में 0। जो फैक्टर आपके 14 और 3 थे वो फैक्टर इसमें आप लगा दो। जो फैक्टर आपके 14 और 3 थे वो फैक्टर आप यहाँ लगा दो। फैक्टर आप लगाओगे 14 और 3, चिन्ह काय का लगाओगे मेरे भाई? तो चिन्ह आपसे माइनस का दे रहा है तो आप माइनस लगा दो। उम्मीद है मेरे शेर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 21y² अंदर गुणा करेंगे माइनस का, उधर से y का, तो माइनस के 14y जो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 3 एकम 3y, माइनस के 2 बराबर में 0। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपसे कहूंगा कि 2 का जोड़ा बनाकर आप कॉमन ले लो, तो यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा 7। यहां से मेरे शेर कॉमन आ जाएगा 7y, क्योंकि 7×3 21, 1y और 4 दूनी 14। यहाँ से आप एक बात देख लो, जो ये लिखा है सो ये लिखा है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फेर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 1 कॉमन ले लें तो आपको पता है 3y - के 2 बराबर में कितना हो जाएगा 0। दोनों से आपका कॉमन आ रहा है मेरे शेर 3y - का 2, और इस वाले ब्रैकेट के साथ 7y प्लस का 1 बराबर में 0। एक एक करके इनको 0 कर लो बेटा। 3y - के 2 बराबर 0, यानी 3y बराबर हो जाएगा 2, यानी y बराबर हो जाएगा 2/3। एग्जैक्ट क्लियर? ठीक, मैं फिर आगे ले चलता हूं आपको। अब आप मुझे बताओ, अब मैं इसे 0 करूंगा, कितने को? 7y + 1 को 0 करता हूं, तो आप मुझे बताएंगे तो 7y बराबर 1, यानी y बराबर हो जाएगा -1/7। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? क्लियर हो गया है। तो अतः मेरे शेर शून्यक आपके कौन कौन से हो गए? शून्यक आपके कौन कौन से हैं? तो शून्यक एक तो है 2/3 और -1/7। शून्यक आपके कितने हैं? 1/2। ठीक है, एक सेकंड। अब यहां से हम क्या काम करने वाले हैं मेरे शेर? अब बताओ बेटा, मैं क्या करूंगा बेटा? सत्यापन। चलिए भाई सत्यापन कर लेता हूं। बताओ बहुपद आपका कौन सा लोगे? तो वही है भाई, अवरोही क्रम वाला ले लो, मानक रूप वाला ले लो, यानी कि 21y² - के 11y और -2 की तुलना काहे से करोगे? तो आप कहेंगे कि सर ay² + by + c से करने पर। तो बताओगे a का मान सर कितना लिख दें? 21, ठीक है। b का मान सर कितना लिख देंगे? 11, और c का मान कितना लिख देंगे? 2 माइनस का। ठीक है, यहाँ तक की आपको बात क्लियर हो गई होगी। मैं ले चलता हूँ बेटा आगे की तरफ आपको। ठीक है, चलिए आप बताओ मुझे, मैं यहाँ से पहला सत्यापन लेता हूँ बेटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -v/a। तो अब मुझे बताओ बेटा अल्फा का मान कितना है? तो आप कहोगे सर अल्फा का मान तो 2/3 है, बीटा का मान ये रहा, तो यहाँ -2/3 फिर प्लस -1/7 बराबर में माइनस v का मान। आपने तुलना करके b का मान कितना निकाल, सॉरी y का नहीं है यहाँ पर, v का है, माई मिस्टेक। y कैसे आया भाई? b का मान है, तो v का मान कितना है? -11। ठीक है, -11, और बटे में a का मान कितना है? तो आपका कितना है बेटा? 21। ठीक है, अब बताओ 2/3 प्लस माइनस -1/7 माइनस माइनस का गुणा प्लस 11 में कितना? 21। मतलब आंसर 11/21 आना चाहिए। तो इन दोनों का बेटा एलसीएम 21 हो गया, 7 दूनी
14 और -3 एकम 3 बराबर 11/21। घटा के देख लो तो ये 11/21, ये भी 11/21। उम्मीद है आपको ये सत्यापन क्लियर हो गया होगा। दूसरा सत्यापन मेरे बच्चे क्या है, तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा लगा दो, बराबर फॉर्मूला क्या लगा दें, तो आप कहोगे सर C/A कर दो। अल्फा का मान कितना है, आप कहोगे सर 2/3। बीटा का मान सर कितना है, तो -1/7 है, बराबर C का मान कितना है सर 2 है, और A का मान 21 है। तो अब मुझे बताओ बच्चा, तो यहाँ तो माइनस का 2 एकम 2, नीचे 7 21, इधर भी -2/21। ये आपका हो गया दोनों क्वेश्चन का, दोनों भाग का सत्यापन। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं अगला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका ये होमवर्क में रहेगा, आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। आपका ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे वो होमवर्क में रहेगा। आप कहोगे सर होमवर्क मैं कैसे करूंगा, तो अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 10वां और क्वेश्चन नंबर 11वां समझाया तो था। पहले शून्यकों का योग है, पहले शून्यकों का योग है, और फिर शून्यकों का गुणनफल है। आई बात समझ में। योग आपका दे रखा है √2 और गुणनफल -3/2। अब आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान वो -3/2 है। अब इससे आगे सवाल मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 2 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और पूरी एक्सरसाइज आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो मैं कल आपको मतलब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2C एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा मैं, चाहे वो वीडियो आपकी 1 घंटे से ऊपर की क्यों ना हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आपके 6 या 7 हैं, उन 7 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।